दोस्तों तो आज के वीडियो में हम पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं कि कल इस आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, तो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स देखें तो आईपीओ 18 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 22 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 166 रुपये है। लॉट साइज 90 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि आईपीओ का इशू साइज 153.05 करोड़ का है। यहाँ पर 91.30 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 61.75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो इससे पहले कि हम इसके डे 2 सब्सक्रिप्शन देखें, चलिए पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी पॉलीमर बेस्ड मोल्डेड प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि पॉलीमर्स के ड्रम बनाती है। इसके अलावा कंपनी बैरल और काफ़ी तरह के कंटेनर्स भी बनाती है। तो जो स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनियां होती हैं या जितनी भी केमिकल सेक्टर की कंपनियां होती हैं, उनको केमिकल को स्टोर करने के लिए इस तरह के ड्रम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो केमिकल सेक्टर की कंपनियों के पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए ये कंपनी पॉलीमर्स के ड्रम वगैरह बनाती है। करंट में कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और कंपनी अपनी 7वीं यूनिट भी लगा रही है, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पर 3 सालों का हमें कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर इसके एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट करीब 17 करोड़ देखने को मिल रहा है, वो 2021 में बढ़ के 26 करोड़ हो जाता है और 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 32 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। नेटवर्थ की बात करें तो इसके नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की अगर रिजर्व देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो करंट में कंपनी के ऊपर 55 करोड़ से ज़्यादा का हमें डेट देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 40 करोड़ रुपए कंपनी अपने कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करने वाली है। तो उसके बाद कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट बचेगा और कंपनी जिस तरह के प्रॉफिट बना रही है तो कंपनी जल्द ही अपने डेट को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है और कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी है वो 16.21 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई है वो हमें ओवर वैल्यूड प्राइस पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ से आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इसके साथ ही अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छे गेन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आगे अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक रिस्क देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 611 करोड़ का है, यानी कि कंपनी बहुत ही छोटी है। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। हालांकि अगर आप इसको ट्रैक करते हैं तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अगर कंपनी के आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस देखें तो 10.24 का देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी 29.61% हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। कंपनी के करंट में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और कंपनी अपनी 7वीं यूनिट भी लगा रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी मार्केट में डिमांड है। तो चलिए अब हम इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर कंपनी के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 5.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट आईपीओ 6 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QI20 पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 1.49 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि QI20 पोर्शन में आईपीओ करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। HNI पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 6.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNI पोर्शन में अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। बिग HNI पोर्शन 5.88 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 8.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 6.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो डे 2 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि QI20 ने आज इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है, यानी कि QI20 की ओर से ज़्यादा बिडिंग देखने को नहीं मिली है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको एक बार QI20 के सब्सक्रिप्शन फिगर को भी जरूर देखना है कि क्या QI20 इसमें आगे पैसा लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे हैं। वैसे ज़्यादा चांसेस हैं कि इस आईपीओ में कल आपको अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकते हैं और कल QI20 की ओर से भी बढ़िया पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें
तो कल तक जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 23 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी फिर से हमें 26 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आज इसके प्रीमियम में थोड़ी सी हमें तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो आज का मार्केट भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला है और मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिला है। आईपीओ में लॉट साइज 90 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 26 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2340 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 15-15.5% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अब बात करें कि कल इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो जैसे कि हमने कंपनी के बिजनेस को देखा तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने बाकी के जो कर्जे हैं तो उसको भी भुगतान करने वाली है। तो जल्दी कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे 3 आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी अच्छे आए हैं। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि अभी जो इसका प्रीमियम है वो हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी भी जो इसका प्रीमियम है वो हमें अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी काफ़ी छोटी है, आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, साथ ही आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बढ़िया आ रहे हैं। आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है और कल इसमें आपको काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कल आपको इसमें डिमांड देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी का जो पी है वो हमें 16 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई है तो वो एक रिजनेबल प्राइस के ऊपर लेकर आई है। तो इसमें आगे लिस्टिंग गेन की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आईपीओ के लिस्टिंग से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो वैसे तो आप इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन कंपनी का साइज़ काफ़ी छोटा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका रिस्क हो सकता है। लेकिन जिस तरह ओवरऑल कंपनी का बिजनेस है तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है ना। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको इसको कंटिन्यू ट्रैक करना होगा कि आगे कंपनी के क्वार्टरली नंबर कैसे आते हैं। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे कल अप्लाई करने से पहले आपको इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कल इसमें किस तरह के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, क्या इसमें QIB से इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। वैसे मैं कल आपको एक बार फिर से अपडेट कर दूंगी कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो रहा है, QIB इसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं हैं, और उसके बाद आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।